बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 24 है और ये क्या है कि प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। और इसके बाद ये एक और रिलेशन हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले ये देखें, हम लेट कर लेते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है जी वो किसके इक्वल है, ठीक है। कंसिडर द डिटर्मिनेंट, कंसिडर द डिटर्मिनेंट। हम डिटर्मिनेंट कंसिडर करते हैं जैसे ये G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, G32, G33। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या है, डिटर्मिनेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी जो है वो, क्योंकि हमने इसके मुताबिक ओपन करना है, तो ये 2 आएगा, ये भी हमारे पास 2 आएगा और ये भी क्या आएगा, ये 2 ही आएगा। अब इस सूरत में अगर आप देखो तो ये हमने दो रोज़ जो हैं वो क्या कर ली हैं, आइडेंटिकल लिख ली हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल है, ठीक है। हमने क्या कंसिडर कर लिया कि ये दो रोज़ आपस में आइडेंटिकल हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब डिटर्मिनेंट बाय डेफिनेशन हम इसको ओपन करते हैं। ओपन दिस डिटर्मिनेंट बाय थर्ड रो, ओपन दिस डिटर्मिनेंट बाय थर्ड रो। थर्ड रो से अब डिटर्मिनेंट किस तरह लिखते हैं, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर। अब यहाँ पे ये देखें, एलिमेंट जो है वो G21 है, लेकिन कोफैक्टर 31 आएगा, क्योंकि इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो 31 की पोजीशन है। इसी तरह जो है वो प्लस G22, G32 आएगा, और फिर G23, G33 आएगा, इज़ इक्वल टू 0। और यही हम जो है वो क्या करना चाह रहे थे, इसको प्रूव करना चाह रहे थे। यहाँ हमने सबसे पहले दो रोज़ को आइडेंटिकल ले लिया और इस रो के मुताबिक ओपन किया, तो ये हमारा जो है वो रिज़ल्ट आ गया। इसके बाद हमने सेकंड को जो है वो प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, सेकंड को प्रूव करने के लिए हम इसी को ही जनरलाइज कर लेते हैं। इसमें ये देखें, अगर इसी बुनियाद पे आगे चलते जाएं कि हम ये कहते हैं कि ये वाला जो अबव रिज़ल्ट है ये क्या है, G21, G31, G22, G32 और G23, G33 इज़ इक्वल टू 0 है। तो मैं इसको प्लस वन n पे अगर ले जाएं तो ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, G23 2n, G इधर जो है वो 3n इज़ इक्वल टू 0। मैंने इसी को ही जो है वो स्टूडेंट्स क्या कर लिया, जनरलाइज कर लिया। अब यहाँ पे ये अगर देखें 2 3 का मतलब ये है डिफरेंट हूँ, तो मैं इसको भी ये क्या कर लेता हूँ, एक को जो है वो क्या i कह लेता हूँ, दूसरे को k कह लेता हूँ। ये हमारे पास i है, ये क्या है, ये k है, ये i है और ये k है, यानी कि इसको मैंने i में कन्वर्ट कर लिया। ये जो नीचे 2 थे फिक्स थे, इसको मैंने i में लिख लिया और इसको हम किस में लिख लेते हैं, इसको हम k में लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इस समेशन को i से ये 1 2 3 अप टू k ये है, इस समेशन को जो है वो हम कहाँ पे ले जाते हैं। अब ये देखें 1 1 2 2 3 3, ये समेशन इंडेक्स बनता है और इस समेशन इंडेक्स को हम j कह लें, तो यहाँ से हम जो है वो क्या कह सकते हैं कि g, ये जो हमारे पास है G I K J, इसकी जगह पे ये j आ गया, इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। I इज़ नॉट इक्वल टू k एंड j इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू n आएगा, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। ये रिलेशन जो है कि i j के इक्वल ना हो, ठीक है, तो उसके मुताबिक ये रिलेशन जो है वो क्या होती है, ये 0 के इक्वल होती है। तो ये थी हमारे पास जो है वो एक और एग्जांपल थी। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल टेंसर्स, कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल टेंसर्स।
इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।